भावना के साथ सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। सभी की ऊर्जा पुनः जागृत करने के लिए ळमकार मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। सभी एकाग्र चित्त होकर ध्यान से इस मंत्र को सुने। जी गुरु जी। ळमो अरिहंताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सवसाहुणं। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के कीर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चलिए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है। विगत 2 दिनों से हमारी किस बारे में चर्चा चल रही है? निखिल जी आप बताइए। हमारी चर्चा चल रही है कि हमें सुखी होना है और उसके लिए दुख को दूर करना पड़ेगा, और दुख के कारण हमने कल इच्छा देखा था, इच्छा निकाली थी। ठीक है, दुख का कारण इच्छा कैसे है मुक्तेश जी? दुख का कारण इच्छा है, इसलिए है क्योंकि हमें जो भी कुछ समस्या होती है उसमें अपन कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं, इसलिए वो चाह व इच्छा वो दुख का कारण है। ओके, आलोक जी आप बताइए दुख का कारण इच्छा कैसे है? दुख का कारण इच्छा कैसे है? हाँ मुक्तेश जी कह रहे हैं ना, है ना? हाँ, जब भी इच्छा उत्पन्न होती है तब दुख होता है, मतलब शुरुआत से लेकर के एंड तक उसमें दुख ही दुख है इच्छा में, इसीलिए वो दुख है, दुख का कारण है जो भी है। मैं घूमने जाना चाहता हूँ तो वो चीज़ मुझे सोचकर बड़ा आनंद आ रहा है, और जब मुझे आनंद आ रहा है तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं घूमने भी जाऊँगा और उसमें सक्सेस भी हो जाता हूँ, ट्रिप को पूरा एंजॉय करता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, ये मेरा आनंद दुख है या नहीं, और यदि दुख है तो कैसे है? मुक्तेश जी आप बताइए। ये जो आनंद है वो सुखाभास है, दुख नहीं है। कैसे दुख क्यों नहीं है? क्योंकि सुखाभास इसीलिए है क्योंकि ये सुख जैसा लग रहा है लेकिन वो सुख है नहीं। सुख जैसा लग रहा है, परमानेंट नहीं है वो। जी। हमारे सम्मुख एक देवी जी विराजमान है, आप बताएं। क्या बताएं? मुक्तेश जी आप बताइए कि इन महोदया को आप बताएं कि हमने क्या प्रश्न किया है। आपने प्रश्न किया है कि यदि आप ट्रिप पे गए तो आप सुखी क्यों नहीं हुए, दुखी क्यों हुए? हाँ, दुखी क्यों हुआ मैं महोदया, मैं दुखी क्यों हुआ? आप तो खुश होंगे ना, दुखी क्यों होंगे? घूम के आए ना। तो आप विगत 2 दिनों से कक्षा में पधार रही हैं, फिर भी आप इस तरीके के जवाब दे रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मतलब जैसे मुक्तेश भाई ने बोला, दुखी तो नहीं हुए, सुखाभास हुआ आपको। सुखाभास हुआ, और सुखाभास क्या होता है निखिल जी? सुखाभास एक तरीके से दुखी होता है। हाँ, तो आप बताइए महोदया को कि सुखाभास दुख है तो मुझे सुख हुआ या दुख हुआ? महोदया जी, सुखाभास भी दुखी होता है। तो आप, हाँ, तो इससे आप क्या समझी देवी जी? कि आपको दुख हुआ ट्रिप पे जाके। ट्रिप पे जाकर मुझे दुख हुआ, तो भविष्य में यदि मेरे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है बाय चांस, उस इच्छा के लिए मैं कुछ भी प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो उसे अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा, सुखाभास का अनुभव होगा, क्या होगा? आलोक जी आप बताइए। दुख का अनुभव होगा। दुख का अनुभव होगा, तो हे देवी कैसे होगा दुख का अनुभव, आप बताएं। क्योंकि इच्छा दुख का कारण है ना, इसलिए। इच्छा दुख का कारण है, इसको थोड़ा सा सिद्ध कीजिए। जैसे आपको ट्रिप पे जाने की इच्छा हुई, और हमने पिछली 2 क्लासों में इच्छा को दुख का कारण बताया, इसलिए आपने सिद्ध किया था ना। जी, तो कोई आप अपने जीवन से संबंधित उदाहरण बताएं जिससे हमारा ये सिद्धांत स्पष्ट हो सके।
गर्मी है, मुझे ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीने की इच्छा हुई, पर मैंने घूम घूम के देख लिया, कोई दुकान ही नहीं खुली थी, तो मेरी इच्छा मेरे लिए दुख का कारण बनी। आपके दुख का कारण, अब मान लीजिए बाय चांस यदि आपको गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास मिल जाता है, उसमें बर्फ़ भी है, उसमें नींबू भी है, और उसमें उसने काला नमक भी डाला है, आपने पी लिया, आपको कैसा लगा? तब फिर सुखाभास होगा, सुखाभास भी दुखी है, अच्छा, ये सुखाभास क्यों होगा, सुख क्यों नहीं होगा? क्योंकि गन्ने का जूस पिया उस टाइम तो सुख लग रहा था, फिर बाद में तो नहीं लगा। तो जो सुख लग रहा है वो सुखाभास ही क्यों है, परमानेंट सुख क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो कुछ टाइम के लिए, जब तक ग्लास भरा है, ग्लास खाली हो जाएगा तो नहीं रहेगा, टेम्परेरी है। कितनी बढ़िया बात कही, आप समझे आलोक जी? हाँ, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात कही। तो इन सब बातों से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, निखिल जी आप बताइए। मतलब इससे ये होगा कि आप सुखावास के चक्कर में नहीं पड़ना, सुख के चक्कर में जाना। कितनी अच्छी बात कही निखिल जी ने। क्या कहा है महोदय, आप बताएं। उन्होंने ये कहा कि अब हम सुखावास नहीं सुख के चक्कर में जाएंगे। आपका शुभ नाम महानुभव? मैंने बताया था ना, मुक्तेश। मुक्तेश जी, हाँ, हमारे बीच अशोकनगर के निवासी। आप बताइए। उन्होंने तो नाम ही अभी बताया, अशोकनगर के कैसे पता? वो हमें अचानक ध्यान आ गया। अच्छा अच्छा। वो पूर्व पहली कक्षा में परिचय दिया। हमारा साक्षात्कार परिचय हुआ था, साक्षात भेंट हुई थी। तो जी कहें, आप बताइए। उन्होंने ये कहा था कि वो भी सुखाभास ही है, दुख है। हाँ, हमारा प्रश्न है कि हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा इस चीज को समझकर। ये परिवर्तन ये आएगा कि हम जो सुखाभास जो लग रहा है उसकी जगह अपन सुख की खोज करेंगे, सुख प्राप्ति की प्रयास करेंगे। चलिए मैं एक आपको कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि हमने पिछले समय होमवर्क क्या दिया था। तो निखिल जी आप ही बता दीजिए क्या दिया था। पिछले समय आपने होमवर्क दिया था कि जो आपने देखा था ना कि इच्छाओं पे काम करने से कुछ काम नहीं होगा, कि पूरी करो तो भी दुख दूर नहीं हो रहा है, दबाओ तो भी दुख दूर नहीं हो रहा है। तो करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे चोट लगी है माथे पे, पट्टी बांधो दर्पण पे, चोट ठीक नहीं होगी, दवाई लगाओ दर्पण पे, चोट ठीक नहीं होगी। चोट सही करने के लिए माथे पे दवाई लगानी पड़ेगी। ऐसे ही इच्छा को दूर करने के लिए इच्छा के कारण को खोजना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब दूर होगा। अब खोजने के लिए कहा था हम लोग जी, खोजने के लिए आपसे कहा था, आपने अच्छा बताया। हमने देखा था अभी तक हम समझ रहे थे दुख का कारण इच्छा है। क्या समझ रहे थे अभी तक हम? दुख का कारण इच्छा। पर इच्छा भी दुख का मेन कारण है क्या? इस बारे में हमने आज के लिए आपको होमवर्क दिया था। आप एक बात समझिए, अभी तक आप क्या क्या दुख के कारण मान रहे थे। मान लीजिए देवी जी आप बताएं, आपको किस प्रकार का दुख था और कारण क्या मानते थे? जूस चाहिए तो दुकान नहीं खुली थी, कारण। तो दुकान नहीं खुली थी मतलब वो दुकान का मालिक कारण था कि उसने दुकान नहीं खोली? हाँ। ठीक है, आप बताइए महोदय। हाँ, वैसे कल रात की बात है, चाय पीने का बहुत मन था, काफी देर तक दूध ही नहीं मिला। मिला बाद में, जब तक नहीं मिला तब तक बड़ी तकलीफ हो रही मेरे थी। भी दुख का कारण है, मिला तो 11 बजे के बाद चाय कर ली। बताइए बताइए। तो आपको किसको, दूध नहीं मिलने को दुख का कारण मान रहे थे? आप बताइए। कल वो सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हाँ। तो सुबह सही से नींद नहीं खुली, ये दुख का कारण रहा। ये दुख का कारण रहा। तो आपकी नींद नहीं खुली, सोने में लेट हो गए थे तो दुख का कारण मान रहे थे। ठीक, आप बताएं। मुझे कार खरीदनी थी, हाँ, तो कार नहीं खरीद पाया तो दुख है। तो दुख है। तो क्यों नहीं खरीद पाए? पैसा नहीं है गुरुजी, हाँ। पैसा दे दो आप। पैसा चाहिए आपको? आप हमसे धन की इच्छा रखते हैं? जी गुरुजी। हम आपको धन ऐसे कैसे देंगे? इसके लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। आप बैठिए, हम आपको सुखी होने का मार्ग बताएंगे, फिर आप हमें धन देंगे। गुरुजी हम तो कार से सुखी हो जाएंगे, आप हमें कार दिला दो बस। हाँ, हम उस बारे में बात करेंगे कि कार से सुखी होंगे या नहीं होंगे। आप पूरी क्लास सुनिएगा। गुरुजी फिर आपको धन चाहिए या नहीं?
नहीं नहीं, हमें तो सुख चाहिए, हम यहाँ सुख के लिए बैठे हैं। ऐसे बोला फिर आप हमें धन देंगे, मतलब आपको धन चाहिए। वो तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे उन्हें कार चाहिए, पर कार में तो सुख नहीं है। वैसे ही वो हमें धन देंगे तो धन में भी सुख नहीं है। इस बात को हम अभी आगे समझेंगे। चलिए, आप सभी बड़े रुचि के साथ सुन रहे हैं। खानी चाहिए। एक हम आपको कहानी सुनाते हैं। हमको 1 लाख दूध चाहिए। हाँ, तो देवी जी, आप कहानी सुनने के लिए सज्ज हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। खत्म होने के बाद मैं माफी करेगी। एक गांव था। क्या था? गाँव गांव, विलेज विलेज। ग्राम वंस अपॉन अ टाइम ग्राम एकः ग्रामम आसीत् गुरुजी हिंदी में बोलिए। तत्र ग्रामे गुरुजी हिंदी में समझ हमें में ओहो, संस्कृत नहीं आता। सम्यक्। हाँ, पिंड पिंडः किं भवति रे? पंजाबी में पिंड कहते हैं। पिंड कहते हाँ हाँ, सड्डे स्टेट में पिंड। गुरुजी आप क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, वो क्या है कि ये महानुभाव वाराणसी से पधारे हैं, वहाँ के विद्वान हैं। तो इन्हें संस्कृत का भटिंडा क्षेत्र के निवासी हैं, इन्हें संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान है। अच्छा। तो पंजाबी हाँ, ये महानुभाव जालंधर से पधारे हैं। तो हमसे सुबह ही बोल रहे थे सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। जी गुरुजी हम तो निकट ये समझ लो अनपढ़ हैं, तो आप ऐसा करिए, आज ये दोनों विद्वान हैं, इनको पढ़ा दीजिए, हम चले नहीं जाते नहीं, हैं। ऐसा नहीं। हमारे अरे, यहाँ सर्व सामान्य जन सामान्य हिंदी भाषा में बातचीत होती है। ठीक है, हिंदी में संस्कृत मत बोलियो प्लीज। संस्कृत नहीं बोलेंगे प्लीज, ठीक है। का है कि हिंदी अकेली आप आते जैसे तैसे। हिंदी याद, बुंदेलखंडी नहीं याद। आता है। बुंदेली आउत है। आउत है। हाँ। तो संस्कृत मतलब बोलिए बस। तनक तनक नहीं, तनक भी नहीं बोले हैं, हाँ हिंदी ही में बोले हैं। हाँ, हिंदी में बोलिए बस। हाँ। तो हम जा के रहे थे। नहीं तो फिर का नाम आऊँ आप देखिए, तो एक्चुअली क्या है कि ये सब तो हो गई हंसी मजाक की बातें। अभी हमारा थोड़ा रात्रि का समय कक्षा का, तो आप सभी को थोड़ी बोरियत ना हो, आप सभी जागृत रहें, इसलिए हमने मंगलाचरण भी इसलिए किया था। और अभी थोड़ी कक्षा का माहौल हमारा बना रहे इसलिए। अभी हमारे दुखों में हमने देखा किसी का गन्ने की जूस की दुकान नहीं खुली तो दुख हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था। तो हमने कहा चलो पहले हम एक कहानी समझें, उसके माध्यम से समझेंगे। एक गांव था। उस गांव में क्या था कि एक डाकू था, और वो डाकू अपने लोगों को ट्रेंड करता था, और वो लोग जाकर चोरी करते थे, आतंक फैलाते थे, लोगों को लूटते थे। क्या करते थे मुक्तेश जी? आतंक। लोगों को लूटपाट, चोरी, डाकू डकैती, ये सब। पुलिस वाले बड़े परेशान। अब पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वाले जाएं, चोरों को ख़त्म करें, जो लोग आतंक फैला रहे हैं कितनों को ख़त्म करें। वो 2 को पकड़ते, वो 20 को तैयार करता। उनका सरगना, लीडर, चीफ, ठीक है। तो अब ऐसे कब तक पुलिस वाले चोरों से लड़ते रहेंगे और उन्हें ख़त्म करते रहेंगे? आप बताइए, मुक्तेश जी बताएं। जब तक करेंगे तब तक और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वो तो। और बढ़ते जाएंगे। तो क्या कभी पूरी तरह चोरी ख़त्म होगी? बताइए, कब हो पाएगी? जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे युद्ध होता था ना, हम्म। तो राजा का वध कर देने से युद्ध खत्म हो जाता था। हाँ। बाकी के सैनिक अपने अपने स्थान पे चले जाते थे। हाँ, ऐसे ही चोरों को खत्म करने से अच्छा उनके लीडर को पकड़ना चाहिए। लीडर को पकड़ना चाहिए। क्या सुना आपने निखिल जी? लीडर को पकड़ना चाहिए। ठीक है, आलोक जी आप बताइए, आपने क्या सुना? निखिल जी ने क्या बोला? आलोक जी बताइए ना। लीडर को पकड़ना चाहिए। आलोक जी बता ही नहीं रहे। लीडर को पकड़ना। आलोक जी बताइए। गुरुजी आप देख वहाँ रहे हैं, आलोक जी बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नाम भूल वो गए। 4 आंख हैं ना उनके तो। वो थोड़ी विशेषताएं हो जाती हैं। जब आप सुख की राह में बढ़ेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। चलिए, अच्छा है। खैर, तो इस बात से तो आप सब सहमत हैं कि भाई अगर बुराई को पूरी तरह ख़त्म करना है तो हमें डाकू के सरदार को ख़त्म करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप ही बता दीजिए महानुभाव। करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और वो पानी पीने के लिए गिलास को लेकर कैंपर में डाल रहा है, फिर अपने जग में डाल रहा है। तो
वो व्यक्ति ऐसे करके प्यास बुझा लेगा क्या? उसे जग में पानी डालने से प्यास बुझेगी या पेट में पानी डालने से प्यास बुझेगी? गुरुजी उसके बाद जग में डालने के बाद पेट में ही डालेगा। तो डालना तो पेट में ही पड़ेगा ना। जग में चाहे कितना, अब मान लीजिए व्यक्ति पेट में पी रहा है पानी, तो जैसे पानी पिएगा वैसे ही प्यास बुझेगी, नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी। बुझ जाएगी। तो मूल काम हमें करना पड़ेगा जड़ पर। और जड़ क्या है? गुरुजी जड़ कहाँ से आ गई है? अभी तो आपने कहा था कुछ सरदार पे वो क्या तो था? हमारा लीडर है, लीडर। लीडर लीडर अच्छा, जड़ लीडर की लीडर। उद्देश्य प्यास है, भटक जाते हैं। है ना? इसी तरह हमारे दुखों में मूल कारण क्या हो सकता है? आप सोचिए। अभी तो हम इच्छाओं पर समझ गए कि इच्छा हमारा कारण बन रही थी। इच्छा के बाद भी क्या मूल कारण हो सकता है, ऐसा आप बताएं। आपने क्या क्या लिखा है होमवर्क के माध्यम से, बताइए। मुक्तेश जी बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इच्छा उत्पन्न होती है अपने मन में, तो मन कारण है कि मन ना हो तो कुछ होगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी फिर। ठीक है, आपको लगता है कि मन हो, आप बताइए। गुरुजी मुझे तो लेनी थी कार। कार। अब पैसा नहीं मिल रहा तो हमारे तो दुख का कारण पैसा, उसी को हमने मान लिया। देखिए, हमारे पास दो बातें निकल के आती हैं। आप कहानी पर फिर से ध्यान दें। भाई, गांव के पूर्व दिशा में चोर पकड़ा, तो उसका कारण कौन था? जो गांव के सेंटर में उसका सरगना बैठा है, था या नहीं था? पश्चिम दिशा में चोर पकड़ा, तो उसका कारण कौन था? सेंटर में लीडर। जो लीडर था। दक्षिण में पकड़ा तो कौन था? सेंटर का लीडर। सेंटर का लीडर। वैसे ही दुखों के कारण में वही होगा जो सब में कॉमन होगा, जो सबको बता रहा है कि भाई ये दुखों के कारण में ये चीज़ है, मतलब जिसकी वजह से दुख हो रहा है वो कॉमन होगा, नहीं होगा? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? होना चाहिए। तो हमारा दुखों का कारण भी ऐसा ही होना चाहिए जो सब में समान हो, सब जगह हो और हमेशा वही रहे, अन्यत्र नहीं। तो ऐसा कारण होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए? आलोक जी, आप बताएं। बिल्कुल होना चाहिए, है ही। बिल्कुल। तो अभी तक जिस तरह हम इच्छा देख रहे थे कि सब जगह इच्छा व्याप्त थी दुखों में, अब हम दिख के आगे आगे प्रोसेस करने वाले हैं। पर आप बताओ कि भाई आपको लग रहा था अभी तक आपके उसका कारण, गन्ने की दुकान का कारण वो व्यक्ति था, तो क्या वो हमेशा था? हमेशा नहीं था। आपका क्या था सज्जन महानुभाव? हमारी तो आपने पूछा नहीं था अभी। खांसी ठीक नहीं होगी। वो खांसी ठीक नहीं हो रही, ये समस्या यही है। रात को 2 बजे तक जगे थे। नींद हाँ, नींद ये पूरी था। नहीं हुई थी ना। नींद का बोला था इन्होंने, सो समस्या जाते थी। हैं। तो भूल जाते हैं उसमें यार, बहुत सारे समस्या दुख है। है ना। उसमें क्या दुख कारण- इतने सारे हो रहे हैं कि वो ध्यान ही नहीं रहता कितने दुख हुए हैं। अब जैसे रात में ये भी दुख है। कल जगना पड़ा 3 बजे तक, और खांसी कारण- सही नहीं हो कारण। रही है, ये भी हो गई। तो आपने जब बताया कि भाई आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगा? अच्छा, एक बात बताइए, खांसी आपको हुई, बिल्कुल हुई। अब वही खांसी मुझे हुई, तो मेरी खांसी से आपको दुख हुआ क्या? नहीं, आपको आपकी खांसी से दुख होगा। मुझे मेरी खांसी से दुख होगा, और वही खांसी किसी और को होगी, तो क्या उसकी खांसी से मुझे दुख होगा? आपको आपकी से होगा, आलोक जी को आलोक जी की से होगा। अब एक बात बताइए देवी जी, गन्ने का रस आपको नहीं मिला तो आपको दुख हुआ, वही गन्ने का रस निखिल जी को नहीं मिला तो क्या आपको दुख होगा? नहीं, उनको तो चाय का दुख है। उनको चाय का दुख है क्योंकि उन्हें चाय नहीं मिली। अब वहीं पर मुक्तेश जी बोल रहे थे कि उन्हें तो अमूल दूध पसंद है। नहीं, मुझे तो कोई सा भी दूध चलेगा। ये तो हमारी कक्षा में किसी और ने बोला। वो मुक्तेश जी के एक दोस्त है राजू भैया। हाँ, वो उन्होंने बोला था। वो एक मजदूर थे गुरुजी, यहाँ बैठे थे थोड़ी देर फावड़ा पहले, चला रहे वो थे। चले गए। अब उनको पसंद था अमूल दूध, वो अब चले गए, अब वो बात छोड़ते। अच्छा चलिए ठीक है, बाद में उनसे उन्हें भी कल लेके आइएगा क्लास हाँ, में। वो उनको कल वो लेके आए गए। थे, लेकिन क्या है, कल उन्हें मजदूरी पे जाना है तो अभी जाके सो गए हैं। कभी कभी सुनते नहीं हो किसी की। अच्छा, वो थोड़ा दिहाड़ी का काम ऐसे ही रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख रहे हो इस चीज में कॉमन क्या निकल रहा है? हाँ, कि दूसरे का होता है तो दुख नहीं होता, अच्छा, अपना होता है तो दुख होता चीजें अगर हमारे साथ हो रही तो हमें दुख हो रहा है, दूसरे के साथ हो रही तो दुख नहीं हो रहा, भाई ऐसा क्यों? हमें तो होता है गुरुजी, आपको यदि कुछ भी
आपने क्या कहा था? आपने अभी कुछ कहा था ना, खांसी अपने लिए कुछ खांसी कहा हो गई। हाँ। गुरुजी आपके लिए खांसी हो जाए तो मुझे तो बहुत दुख होगा, क्योंकि फिर आप पढ़ा नहीं पाएंगे ना हमें। तो मुझे तो आपसे भी दुख हो रहा है, और खुद की समस्याएं तो दुख दे ही रही हैं। अच्छा चलिए, आपको मुझसे दुख हुआ, हाँ मेरी चीज तकलीफ से दुख हुआ। हाँ, आपके दुश्मन कितने हैं इस दुनिया में? क्या कह सकते हैं गुरुजी? कितने होंगे अंदाजे से? कह नहीं सकते, 2-5 तो होंगे ही। अच्छा, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? गुरुजी किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो आ गई वो बढ़िया। नोटा वाले थे, नोटा वाले। नोटा वाले हैं। हाँ। आपको पाकिस्तान कैसा लगता है, इसी बात पे ये बताइए। पाकिस्तान बड़ा खराब देश है। आप बताइए। खराब नहीं, गरीब है बेचारा। खराब किस अपेक्षा से गुरुजी पूछ रहे हैं आपकी? अभी कैसा लगता है? अभी तो उसने वहाँ पे अपने अजमल कसाब को भेज दिया था। अरे वो तो 20 साल हो गए उसको, 18 साल हो गए इस बात को। 18 साल पहले अजमल भाई, कसाब भेजा था। तब अभी तो पहले ही ऑपरेशन नहीं सिंदूर हुआ था। करवा दिया, अभी पुलवामा करवा दिया। क्या कोई नहीं- दिक्कत है गुरुजी? क्या पाकिस्तान दिक्कत से? है? कैसी बात करते हो? क्या दिक्कत है? पहलगाम आप- करवाया था, पहलगाम। आपको पता है निखिल जी आर्मी में रह चुके हैं? हाँ हाँ, कभी गए होंगे। ऐसी बात आगे से मत कहिएगा महानुभाव। ठीक है आप गुरुजी। ये बोल रहे हैं, क्षमा क्षमा गुरुजी। तो आप बताइए इस अपेक्षा से आपको पाकिस्तान कैसा लगता है? निखिल जी आर्मी में है तो मैं पाकिस्तान से, मुझे क्या दिक्कत है गुरुजी पाकिस्तान से? अब मान लीजिए आप किस देश के निवासी महानुभाव? भारत। भारत के। मेरा भारत महान, बिल्कुल चक दे इंडिया, बिल्कुल, ये कंफर्म है ना? कंफर्म। मतलब जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाली नहीं, ये नहीं, ये तो नफरत है इस चीज से। ठीक है, तो ये देश का हित नहीं है। नहीं है, चलिए कोई आपत्ति नहीं है, धन्यवाद बताने के लिए। तो ये भूमि, मातृभूमि तो मेरी है ना। हाँ, अब इस मातृभूमि पर कोई आतंक फैलाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगे। बुरा लगेगा, उससे द्वेष होगा आपका। हाँ, तो उस व्यक्ति के साथ अगर बुरा होगा तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? जो द्वेष फैला रहा है। हाँ, जो आतंकवाद फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, प्रताड़ना दे रहा है लोगों को, हैं? कश्मीर फाइल से देख लीजिए आप, बताइए, मूवी देखी थी आपने? नहीं नहीं, उससे दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा आपको? मतलब दुख होगा, दुख होगा ना। नहीं होगा। ये कौन सी फाइल थी जो आपने अपने नाम बताया? ये एक चलचित्र है महानुभाव। फाइल नहीं है, चलचित्र आपने है। फाइल बोला था ना अभी। ये चलचित्र का नामांकन किया हुआ है कश्मीर अच्छा, फाइल के नाम से। अच्छा अच्छा। जी, आप इसको सर्च करेंगे तो अंतरजाल माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। अंतरजाल? अंतरजाल माध्यम होता है इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप इसे गुरुजी पहले भी निवेदन किया था, कृपया संस्कृत का प्रयोग ना करें। हम तो महानुभाव हिंदी में ही वार्तालाप कर रहे हैं। गुरुजी जो कौन सी हिंदी समझ में नहीं आ रही। आप शुद्ध हिंदी की जगह मेरा सरल गुरुजी भाषा क्या का हुआ? प्रयोग मेरा था वो, आपने बोला कि वो आतंक फैला रहा था तो उससे आपको दुख होगा कि नहीं? मैंने तो सही बोला ना, दुख नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा मतलब उसका बुरा हुआ तो आपको ठीक, ऐसा तो नहीं लगा कि भाई बुरा लगा? मतलब नहीं, उस नहीं लगा। कसाब को फांसी दी थी तो आपको कैसा लगा? कैसा? कसाब को फांसी दी तो आपको कैसा लगा? कौन था ये? अजमल कसाब को नहीं जानते? नहीं जानता। आपने बताया पुलवामा अटैक का हमला लिया था, सर्जिकल पुलवामा नहीं, स्ट्राइक। वो मुंबई ताज होटल 26/11 वाला था। वो कसाब को जानते ही नहीं तो उस बात उठाने का मतलब नहीं है। हम बात करते हैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। ब्लैक डे मनाते हैं ना। अजमल का साहब ने तो 26/11 किया था। हाँ वो तो ठीक है, पर वो महानुभव नहीं जानते ना। अच्छा, हम तो जानते हैं लेकिन आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। मेरा हो आप बताइए। क्या? अभी लोटा पार्टी चल रही है। 26 अभी 14 फरवरी को पुलवामा हुआ, अटैक हुआ, हाँ, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, बिल्कुल भी, ऐसे उड़ के फुर्र से अभिनंदन गया था, बिल्कुल गया, फिर वहाँ पे वापस आया मार के। आया, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। उनके साथ वहाँ पे बम फूटे और आपको यहाँ बढ़िया लगा, ऐसा क्यों हुआ साहब? पहले उनने वो बुरा किया था तो इनने बुरा किया उनके साथ, उसमें क्या दिक्कत? अच्छा, हमारे साथ इंसाफ हुआ, इस बात का आपको अच्छा लगा नहीं लगा? हाँ लगा, क्यों लगा? क्योंकि अपनत्व है उसमें, बिल्कुल। और आपने दूसरी चीज़ में अपनापन नहीं माना है।
हाँ नहीं ये तो क्लियर है ना। क्लियर। मुक्तेश जी आप सहमत है नहीं है? नहीं है सर। क्यों साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि ये कोई भी हो, किसी को भी हिंसा तो करनी नहीं चाहिए अपन को। तो वहाँ पे मारा गया तो उसकी हिंसा तो हुई, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा था। कोई भी हो आपको- हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। अरे आप ही तो बता रहे थे कि उसमें आपके परिवार के लोग भी। नहीं, इसलिए हम कश्मीर जाते नहीं सर। तो आप बताइए फिर आप क्या करें? आप तो आपको इंसाफ मिला, इसका आपको खुशी नहीं है? क्या कहा, हम तो घर पे बैठे थे बढ़िया आराम से सो रहे थे, क्या दिक्कत है? आप अपनी भूमि के प्रति समर्पण नहीं रखते हैं क्या मुकेश जी? इसका उत्तर मैं हाँ पूछते हैं आपसे। देवी जी आप बता दीजिए। चलिए। आप घर पे आराम से इसलिए सो रहे थे क्योंकि बॉर्डर पे जो सोल्जर्स है वो रक्षा कर रहे थे। फौजियों की सम्मान करना सीखो। देखिए वो निखिल जी एक्स फौजी रह चुके हैं, रिटायर्ड। तो जोश आ रहा है। जोश उनके अंतरंग में अभी भी लोहा है। सर वो तो बात में सम्मान करता हूँ। देखिए वो मुष्टिका का प्रहार कर रहे हैं आप पर, ऐसा ना करें। सॉरी। ठीक है तो सर, इस हाँ बात का तो मैं सम्मान बिल्कुल करता हूँ कि उन्होंने किया और करना चाहिए, लेकिन हिंसा का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, चाहे कोई भी हो। हिंसा बिल्कुल कभी नहीं करनी चाहिए। आपने डिफेंस में की जाए तब आप उसका सपोर्ट करते सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। बंदे को कभी नहीं करनी चाहिए हिंसा, मैं तो ये कहता तो हूँ। आप गांधी जी हैं, मतलब एक और चाचा क्या? मारेंगे तो आप दूसरा गाल भी आगे करेंगे। देखिए ये उपद्रव कृपया ना करें। ये मैं ये सोच रहा हूँ ये बदले में मुझे मारे। हम लोग समझाना देखिए चाह रहे देखिए हैं। देखिए वो बड़े अच्छे से प्रैक्टिकल बता रहे हैं। Self ऐसा नहीं defense क्या होता है? वही होता तो मैं बता रहा हूँ उनके लिए भी। हम तो बड़ा ही सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। कल को अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और कोई उसके साथ बुरा करे तो हमें खुशी होती है ना, अच्छा लगता है कि भाई हमें इंसाफ मिला। अच्छा ठीक है, इसके लिए आप जैसे चोर ने आपके घर पे चोरी की, उसे जेल हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? उसको उसके कर्मों की सजा मिली। तो अच्छा लगा कि नहीं आपको, मतलब संतुष्टि हुई कि नहीं? मैं तो इतना बुरा लग रहा है बेचारा, क्यों बेमतलब में जेल में गया है, करता ही नहीं। मैं तो और क्या? आपके घर में भी चोरी करी थी ना? वो बात अलग है, लेकिन है तो इंसान वो। बिल्कुल, उसको तो इंसान पकड़ के बेचारे को लाएंगे, तो होती है। उसके साथ भी दिक्कत हुई तो अच्छा तो नहीं लगा। आलोक भैया की नई नई कार भी चोरी करके ले गया था। तो कार अब पकड़ा गया। उसके चलिए उसकी condition पे देख देखिए के तरस आता है आप ना, सभी कि जो बेचारे को इस चोरी करनी आप पड़ सभी रही है। इस उदाहरण में बड़ा उलझ चुके हैं। दूसरा तो हिंसा का, चोरी इत्यादि का, पापों का उदाहरण हम नहीं लेते, हम बेहद सामान्य उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सिर में दर्द हुआ तो आपको कैसा लगा? हाँ, बाम दे देना मेरे लिए। बाम क्यों दे देना भाई? सिर में दर्द हुआ इसलिए बाम लगा। दर्द हुआ तो क्या हुआ? दर्द हुआ तो दर्द हुआ। दर्द हुआ तो सुख हुआ, दुख हुआ? दर्द हुआ तो दुख हुआ। दुख हुआ। अब वहीं पर मंगल ग्रह पर कोई एलियन बैठा है। मंगल ग्रह पे एलियन है सर? हाँ, उसकी तीसरी पूंछ टूट गई तो गुरुजी उसकी एक ही पूछ होगी ना। वो एलियन है। पूछ कैसे होगी? एलियन है वो। हो सकता है एलियन का नहीं पता। ठीक है। अभी नासा ने पता लगाया था, आप अपडेट नहीं रहते हैं, तो उसकी तीसरी पूंछ टूट जाती है। आप बताइए आपको दुख क्यों नहीं हुआ? बताओ। क्योंकि उसको जानता नहीं हूँ सर मैं। नहीं जानते, यही तो बात है। मतलब आपका उसके साथ लगाव नहीं है। नहीं, कारण उसका ये था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि उसकी पूंछ टूट गई। पता ही नहीं था। पता उनका होता है जिनके साथ लगाव होता है, हाँ या ना? नहीं, पता यदि चलता न्यूज़ पे आता तो मेरे को पता चलता। हाँ ना, तो आपका लगाव बैठ जाता तो आपका कि भाई यार बताओ कि आपका मानवता के नाते उस एलियन के साथ लगाव होता तो नहीं, लगाव नहीं भी होता तो भी दुख तो होता ना। दुख होता। क्यों होता भाई कि भाई बेचारे के साथ बुरा हो गया? ये आपकी मानवता है, और मानवता किसकी है? आपकी है, क्योंकि आप मनुष्य हो। हाँ, तो मानवता आपकी है ना। तो लगाव नहीं होते हुए फिर दुख होता है। दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपने मानवता के नाते उस व्यक्ति को माना। क्या माना कि भाई उसको दुख हुआ, तो आपको एहसास हुआ कि भाई ऐसा दुख हुआ, ये गलत है। मानवता आपकी है, मानवता से तो आपका अपनत्वपन है ना कि ये मेरी मानवता है। अब मानवता में तो हर किसी में होती है, कॉमन होती सी है बात तो है। वो स्वयं की तो होती है बस। तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आती है
तो कि भाई गुरुजी सर दुख का मतलब कारण, हमारी जो मानवता है वो दुख का कारण है, इसका मतलब ये समझ में आया सुनिए मेरे को। तो, मानवता किसकी है? आपकी है, आपकी, मेरी, मेरी, माइन, मेरी मानवता, अच्छा आपकी। मतलब अपनी अपनी सबकी है। तो मानवता अपनी है, उसी तरह किसी का संबंधी है तो वो उसे अपना माना है। उसी तरह कोई माना है कि गन्ने का जूस का गिलास मेरा है, कोई मान के बैठा है चाय मेरी है। हाँ, आपके जूस का सर इसका मतलब मैं थोड़ा कंक्लूजन यहाँ तक समझाऊँ कि सर यहाँ पे मानवता मेरी है, इसी कारण से वो मंगल ग्रह पे बैठे एलियन की जब तीसरी पूछ टूटी। हाँ, तो इस कारण से मुझे दुख हुआ। गुरुजी मतलब पूछ बता रहा है इसका वो मानव नहीं है ना, लेकिन एलियन है। मेरे में तो मानवता है ना। डिफेक्टेड पीस। निखिल जी, आप अभी मेरे थोड़ी में देर के मानवता लिए थी। बाहर गए थे तो वो थोड़ा डिस्कस हो गया था, वो क्लियर है। सॉरी सॉरी, क्षमा कीजिए। तो मानवता मेरे में थी, तो मेरे को मानवता होने के I कारण से apologize. वहाँ पे दुख हुआ। तो मानव- मतलब दुख का कारण वो मानवता है। सुनिए तो, आप अभी दुख का कारण मानवता माने, मानवता किसकी थी? मेरी मानवता दुख का कारण है। मेरी मानवता दुख का कारण है। क्या मानवता- समझी देवी जी आप? मानवता नहीं होनी इनकी चाहिए। मानवता दुख। इनकी नहीं, मेरी। आपके अंदर भी मानवता है, नहीं है? हाँ है ना। तो इन सब में कॉमन क्या निकला? मानवता। भाई आलोक जी की मानवता, आपकी मानवता, आपकी मानवता, आनंद की मानवता। तो हमने क्या माना है? मानवता को अपना माना है, नहीं माना? मानवता कॉमन निकला। अपना माना है, नहीं माना? हाँ। भाई मान लीजिए आपके अंदर मानवता है, हम्म, कोई और एलियन है, उसके अंदर तो दानवता है, ये भी बात सही उसके अंदर मानवता नहीं। और वहीं कोई पशु है, उसके अंदर पशुता है। आपने माना आपकी मानवता, दानव ने माना उसकी दानवता, पशु ने माना उसका गधापन, उसका पशुत्व, पशुता। ठीक। तो लोग बाग अपना अपना मान के बैठे, नहीं बैठे? निखिल जी आप बताइए। बिल्कुल मान के बैठे हैं। बिल्कुल। इसी बात को अपने मानने को ही तो हिंदी भाषा में अपनापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुक्तेश जी? अपनापन। अपनापन। तो मतलब मानवता हमारी है, तो मानवता के कारण दुख होगी। हमारी मानवता क्यों है? ऐसा नहीं इसी कारण मानुभव, हमारी मानवता क्यों नहीं है? मेरा जो स्वभाव है कि मैं इस चीज़ को अपना मान के बैठ जाता हूँ। अच्छा, आपको और सरल भाषा में समझाते हैं। आपको किस चीज़ से लगाव हो गया? हाँ, किस चीज़ से लगाव है आपको? समझ गए। आपका मोबाइल गिरेगा तो आपको दुख हुआ, नहीं हुआ? अब जैसे इनके में अभी 200 रुपये आ रहे हैं, हाँ, मेरे में आ जाए तो इन्हें दुख नहीं होता, 200 बताइए। का नहीं होता। सुख नहीं होता। इनके से चले जा, मतलब मेरे से जाएंगे तो इन्हें दुख नहीं होगा, इनके हाँ। से जाते तो दुख होता। देखो इतनी सामान्य सी बात है मुक्तेश जी, निखिल जी कितने अच्छे से समझे। तो भाई अपनापन मानना ही तो अभी हमारी एक मूल चीज़ निकली ना? निकली नहीं निकली? आलोक जी आप एक उदाहरण दीजिए सर, जिसमें आप अपनापन मानते हैं, आपको उस अपनेपन के कारण दुख होता है, दूसरी चीज़ में आप अपनापन नहीं मानते तो उसके कारण दुख नहीं होता है। ऐसा कोई एक उदाहरण बताएं किसी भी चीज़ पर। जो मतलब मेरे दोस्त हैं, तो मैं अपने दोस्तों से जब घर से दूर आया था तो उनको मैं अपना मानता हूँ, तो उनसे बहुत दुख हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं, उनको अपना मानने से दुख नहीं। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ किसी चीज़ को आपने अपना माना, हाँ, ठीक है, उस चीज़ का मान लीजिए नुकसान हो गया तो आपको दुख हुआ, हाँ, और वही चीज़ कोई और की थी तो हमें इतना नुकसान नहीं, दुख नहीं हुआ। हमें क्या बोला? जैसे गुरुजी, जैसे हाँ, मैं कहीं बाहर आया था तो मुझे किसी ने फ़ोन किया अचानक रात में कि आपके घर पे आग लग गई। आग लग गई। तो वो घर मेरा, मैंने सोचा था कि वह मेरा है, मैंने मेरा हाँ, मान रखा हाँ, था। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ, जैसे ही मैं अपने घर पे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो मेरा घर नहीं था, वो मेरे पड़ोस में या मेरे से दूर मेरे जैसा हाँ, तू भी कंटिन्यू कर, दिखने वाला, ड्रॉप करके उसको कर दो, दिखने कल वापस ले लेना इससे। उसको दिखने वाला जी, क्या था, मेरे जैसा एक और घर था। कितना रह गया?
तो एक इसीलिए काम करो, अपनापन कंक्लूड करके अपना घर था, मेरा घर नहीं था तो मुझे दुख नहीं। हो